सूरजमल हाड़ा की जय। बोलो सूरजमल हाड़ा की जय। राव सूरजमल अमर रहे, अमर रहे। बोलो छतरीवाड़ा की जय।
आस्था का केंद्र है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है कई सालों से, कई पीढ़ियों से। किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करने के लिए उसका एक सिस्टम होता है, वो पंक्तिबद्ध किया जाता है। इन्होंने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चेतावनी के और कुछ एक लोगों की सहमति अगर गांव में लिखवा ली है, तो मेरे पीछे इतने ग्रामीण हैं, आप एक बार कैमरा घुमाइए, देखिए लोगों में कितना आक्रोश है। अगर आस्था के केंद्र को माना जाए और देखा जाए कि आस्था वाकई में होती है, तो इतने सालों की लड़ाई लड़के राम मंदिर जब वहीं बनाया गया है, तो एक छोटा सा केंद्र कुछ एक लोगों की मंजूरी से कैसे हट सकता है, कुछ एक साइनों से कैसे हट सकता है। और जबकि ये हवाई अड्डे की जो कमेटी है, उन्होंने मना किया है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ये, हमें इससे, ये हम इसको अतिक्रमण नहीं मानते हैं, तो इसको हटाने का तो कोई औचित्य नहीं है। चलिए हम मानते हैं उनसे गलती हो गई है, सरकार ने उन्हें हटाया है या जो भी किया है, पर दोबारा अगर यहाँ बनाना चाहें तो उसमें क्या आपत्ति है। ये दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, हम इसको यहीं बनाएंगे, ये पूरी आस्था का केंद्र है, हम इसको यहीं स्थापित करेंगे, ससम्मान स्थापित करेंगे दोबारा। काम भी शुरू कर दिया है? बिल्कुल काम शुरू कर दिया है, पत्थर हमने हटा दिए, मलबा साइड में कर दिया है, और कल सुबह हमारी मीटिंग है 11 बजे, और उसके बाद में काम शुरू कर देंगे। जितने भी राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के राजपूत हैं और जो जिनके सबकी आस्था जुड़ी हुई है, जिन जिन समाजों की आस्था जुड़ी हुई है, उनके सबके नेता यहाँ आ चुके हैं, कल मौजूद, कल सब पधारेंगे। भारत सरकार में पर्यटन मंत्री है, बिल्कुल सब जो गलत है, जो गलत है, गजेंद्र सिंह जी ने कहा है, हम सराहना करते हैं उनकी। कांग्रेस के नेता हैं प्रताप सिंह जी खासरिया से, उन्होंने भी कहा है, राजेंद्र सिंह जी गुड़ा है, उन्होंने भी कहा है, हमारे युवा नेता है रविंद्र सिंह जी भाटी, उनको ये बात पता है, उन्होंने भी कहा है। सब यहाँ मौजूद रहेंगे, जिन जिन की मौजूदगी आवश्यकता है वो सब यहाँ रहेंगे। अभी क्या निर्माण कार्य सर, कल निर्माण कार्य शुरू करेंगे और भव्य बनाएंगे, जैसे राम मंदिर भव्य बनाए ऐसे भव्य बनाएंगे। जिस प्रकार से हमारे राव सुरजन सिंह सूरजमल हाड़ा की जो छतरी बेदर्दी से तोड़ी गई है केडीए द्वारा, उसका मैं घोर विरोध करता हूँ। 16वीं शताब्दी में निर्मित ये छतरी, जो कि 12 खंभों की छतरी थी, आसपास के गांवों का, बूंदी का और कोटा का, दूर दूर से लोग यहाँ पे काफ़ी आस्था से आते थे। लेकिन आने वाले समय में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होना है। हम चाहते थे कि उसके पिलर्स और सब कुछ आराम से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाएं, पर लेकिन बिना अनुमति के केडीए के अधिकारियों ने घोर निष्ठा अपनाते हुए इस छतरी को बेदर्दी से तोड़ दिया। शिलालेख लगा हुआ है 16वीं शताब्दी का, और जो मूर्ति थी उसको भी बेकदरी करी गई। अब आप देखिए, ये तो हिंदू समाज है, अगर कोई दूसरा समाज होता आज की तारीख में तो वो उठ के यहाँ पर आ जाता, अगर कोई दूसरी मस्जिद होती या दरगाह होती इस विषय पर। अब ये तो हिंदुओं के साथ बीजेपी के राज में भी ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है जिसका हम घोर निंदा करते हैं। मैं मांग करता हूँ श्री ओम बिरला जी, हमारे लोकसभा स्पीकर से, जिन्होंने कल तो जमीन भी अलॉट कर दी और भूमि पूजन भी हो गया, कि जल्द से जल्द इसका यहाँ से मलबा हटा के उसके अंदर जो नई छतरी बनने वाली है उसमें डाला जाए और एक भव्य छतरी का निर्माण वहाँ किया जाए। साथ ही जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा उसका नाम आप राव राजा के नाम से, वह गेट का नाम भी राव राजा के नाम से किया जाए। भगवत त्रिभुवन सिंह हाड़ा, जिलाध्यक्ष भाजपा पर्यटन प्रकोष्ठ बूंदी। हमारा मानना है कि जिस प्रकार से, जिस बेकदरी से प्रतिमा को तोड़ा गया, अगर यूआईटी चाहती, केडीए चाहता, कोटा विकास प्राधिकरण चाहता, तो इसे अन्यत्र जगह पर शिफ्ट करके मूर्ति को, और उसके बाद ये तोड़ा जा सकता था। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर अनेक खंभों की लाइनें निकल रही है, 33 के भी लाइनें गुजर रही है, उनका तो किसी को दर्द नहीं हुआ। राजपूत समाज की शक्ति कम हुई है, इस कारण इन लोगों ने ऐसा दुस्साहस किया है कि आज राव राजा सुरजन की जो प्रतिमा है उनको तोड़ा गया। साथ ही बिल्कुल हम प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और कल सोमवार सुबह प्रातः 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट बूंदी पर विशाल धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। हम आसपास सहित हाड़ौती सेक्टर के पूरे राजस्थान के सर्व समाज से निवेदन करते हैं कि इस धरने पर अधिक से अधिक संख्या में पधार कर राव राजा सूरजमल हाड़ा की प्रतिमा को न्याय दिलाए, राव राजा सूरजमल हाड़ा की को न्याय दिलाए। साथ ही इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम राव राजा
सूरजमल हाड़ा के नाम पर रखा जाए प्रशासन से। साथ ही लोकसभा स्पीकर माननीय ओम जी बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत माननीय पर्यटन मंत्री से भी हमारा आग्रह है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम राव राजा सूरजमल हाड़ा के नाम पर रखा जाए। आगे की रणनीति यही है, कल सांकेतिक तौर पर धरना दिया जा रहा है। अगर कल तक समाधान होता है, लिखित में समझौता होता है तो ठीक है, वरना उग्र रूप से आंदोलन के लिए हम तैयार बैठे हैं। महिपाल सिंह रिसंदा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि केडीए के अधिकारियों का ये गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। जो उन्होंने पुरातत्व विभाग के अनुसार जो स्मारक बना हुआ था उसको बेरहमी से तोड़ा, मूर्ति को खंडित किया। इसके लिए जो भी अधिकारी दोषी हैं या जो भी कर्मचारी दोषी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके जो भी प्रोविजन में सजा हो वो दी जानी चाहिए। ये ऐतिहासिक महत्व का है, विश्व विख्यात है, भारत विख्यात है, राजस्थान विख्यात है और बूंदी का तो प्राण बसता है इन स्मारकों में। तो अब जो तोड़ा गया है तो गांव वालों की मंशा ये है कि इसी प्रकार का स्मारक उपयुक्त स्थान पर बने। अभी जो उन्होंने स्थान चयनित किया है उसके बजाय ये ग्रामवासी ये चाहते हैं कि वेदांता वाली साइड पे अगर कोई उपयुक्त जगह हो तो वो दी जाए और मूर्ति का मुंह पूर्व रुखाई रखा जाना चाहिए। और केडीए ने अधिकारियों ने अपने जो वहाँ के जो चेयरमैन है कलेक्टर कोटा, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि इन ग्रामवासियों की जिनकी भावनाएं से छतरी से जुड़ी हुई है वो एक 11 आदमियों की समिति बना ले। वो समिति जो भी फैसला करेगी उस फैसले के अनुसार हम वैसा ही निर्माण करवा देंगे और व्यवस्थित रूप से पूर्व से भी अच्छे ढंग से उसको हम निर्माण करवाएंगे, ऐसा उनका कहना है। धार्मिक और आस्था के केंद्र से इस तरह का खिलवाड़ करना क्या मानते हैं? जो खिलवाड़ किया गया है उसकी निंदा और भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने मोटे रूप में कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया है, लेकिन केवल सस्पेंड करना ही सजा मात्र नहीं होती है। जो खिलवाड़ किया है उसके संबंध में राजस्थान सरकार को, उन अधिकारियों के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाना चाहिए, क्योंकि सरकार उनके अधीन है और उनको ये फैसला लेना चाहिए और इन सब लोगों की मदद करना चाहिए। क्या लगता है कोई व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई की? मुझे ये तो नहीं लगता कि द्वेषतापूर्ण है, लेकिन मूर्खतापूर्ण, अज्ञानतापूर्ण, अवैधानिक तरीके से ये काम किया गया। द्वेषता तो मूर्ति से किसकी हो, और पर्दे के पीछे अगर द्वेषता भी है तो पुलिस को उसकी इन्वेस्टिगेशन